बात यह है कि जो आपने बुशरा बीवी के इस स्टेटमेंट की बात की है, ऑब्वियसली बुशरा बीवी से हमारा एक एहतराम का और अकीदत का रिश्ता है, क्योंकि वो ज़ौजा है हमारे कायद इमरान खान साहब की, और उनकी हर बात जो है वो सर आंखों पे, और एहतराम मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने ऐसे फील किया, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे, और उमर अयूब खान साहब भी करीब करीब ही जो वाकया उन्होंने खुद सुनाया उस दिन, जिसमें उन्होंने बताया कि किस बहादुरी और दिलेरी के साथ बुशरा बीवी जो है वो वहाँ डटी हुई थी, वो भी उनके साथ थे। बाकी जो लीडरशिप थी, ऑब्वियसली वो लीडरशिप को कहा गया था कि आपने अपने अपने काफिलों के कॉन्वॉयज के साथ रहना है। लीडरशिप से मुराद ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਰੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਲੀਡਰ ਜੇ, हमारा हर एमपीए लीडर है, हमारा हर चेयरमैन काउंसिल लीडर है, वो अपने अपने कॉन्वॉयज के साथ आए थे। मेरा ख्याल ये है कि जिस वक्त गोली चली है, और गोली बहुत पहले चलनी शुरू होगी, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1:15 बजे के करीब ये लोग डी चौक के आसपास पहुंच गए थे, जिस वक्त हामिद मीर साहब भी और वो सब उन्होंने लेने शुरू किए। तो गोली उसके थोड़ी देर बाद चली, और फिर एक वक्फा, और फिर उसके बाद रात को जब गोलियां चली तो सारे लोग जो थे वो ऑब्वियसली गोलियों के सामने तो खड़े होने का जो है वो बड़ा मुश्किल काम था, और हम तो उनको गोलियां मरवाने के लिए ले भी नहीं गए थे। उनके ज़हन में आंसू गैस तो थी, रबर बुलेट्स भी थी, स्टन ग्रेनेड्स भी थे, बट आगे से ये फस्ताई हुकूमत गोलियां चलाएगी तो किसी के ज़हन में नहीं था। तो जब गोलियां चली हैं तो उस वक्त भगदड़ भी मची है, लोग भागे भी है, और मेरे ख्याल में बीवी साहिबा जो है उस हवाले से कह रही हैं कि वो लोग वहां से चले गए, वो लोग जो थे, she felt alone. This is unfortunate. लेकिन शेख साहब, आपको आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि गोलियों के सामने खड़े होना डेफिनेटली आप कोई सोल्जर्स थोड़े हैं कि आप ऐसा करते, लेकिन सोल्जर्स ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਬੰਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, they are meant to fight but still they prefer safety, होता है ऐसा, need to protect them sir। yes exactly। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਵਨ बुशरा बीबी का, अब देखिए बात ये नहीं है कि बुशरा बीबी अकेली क्यों थी, तो नहीं वो आपने बता दिया। बुशरा बीबी ये शिकायत सरेआम क्यों कर रही हैं? मतलब अगर ये इतनी ही सिंपल है, जैसे आपने बताया कि shots were fired and everybody found an escape, तो बुशरा बीबी या तो अकेली रह गई, किसी ने कोशिश नहीं की कि चलिए खातून है इनको भी कवर दें, इनको भी महफूज जगह पे पहुंचाएं। उनके साथ ही थे ना सर, चीफ मिनिस्टर उधर ही थे। देखें, मैं आपको पहली बात बताऊं, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि बुशरा बीबी की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल हम उसको एहतरामन, वो सर आंखों पे है, और मैं बार बार कह रहा हूँ दिस इज अनफॉर्चुनेट दैट शी फील्स दैट वे। ओके, और ये बड़ी दुख की बात है कि उन्हें ये फील हुआ, इससे ज्यादा तो इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अच्छा शेख साहब, अलीमा खान साहिबा के एतराज़ात, और उनको भी यूँ कह लें कि वो कहते हैं 12 लोग नहीं ज़्यादा शहीद हुए हैं, पार्टी डाउन प्ले कर रही है या अच्छा? नहीं वो ठीक कह रहे हैं, मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ यही किया ना। देखें अली भाई, बात यह है कि जो लोग अभी तक मिसिंग हैं दे आर प्रिज्यूमेबली डेड। उनके घर वाले आज 10वां दिहाड़े तो उत्ते हो गया ने, तो बच्चे घर वापस नहीं पहुंचे, और 12 शोहदा दी लाशां ऑन रिकॉर्ड ने, उन्हां दी मईतां, उन्हां दी कब्रां। तो देखें कि जिन माओं के बच्चे घर नहीं पहुंच रहे वो क्या समझ रही होंगी? वो यही समझ रही होंगी ना कि जिन ने वापस आना था आ गए, जो अरेस्ट हुए पुलिस ने पेश कर दिए हो गए, अब जो मिसिंग है तो वो यही कहेंगे, और हम भी यही कह रहे हैं। मैंने भी पहले दिन कहा था कि ये डेथ टोल इससे ज्यादा है, और इससे काफी ज्यादा होगा, मगर हमारे पास कवायफ क्योंकि सिर्फ 12 के हैं तो हम 12 की बात कर रहे हैं। तो अलीमा बीवी ये जो बात कर रही है वो वही बात कर रही है जो हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की, अगर आप निकालें तीसरे दिन, तो उसमें भी यही बात थी कि जनाब नंबर ऑफ डेथ्स प्रिज्यूमेबली ज्यादा है, बट क्योंकि हमारे पास अभी बैठे इतनी है, अल्लाह न करे इससे ज्यादा बढ़े, अल्लाह न करे कोई माँ अपना बच्चा जो है वो खो दे, मगर ये है कि जो मिसिंग है और अभी तक मिसिंग है, और मैंने दसो उन्होंने घर वालों की आखी पे ना वो गिरफ्तार होकर पेश हुए ने, ना किसी अदालत में पेश हुए ने, और वो जो हमने
हेल्प लाइन लॉन्च की है, उसमें भी कई लोग फोन करके कह रहे हैं कि जिनके बच्चे गए थे और अभी तक मिसिंग है, तो वो डाटा वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इट. तो शी इज आल्सो व्हाटएवर शी इज सेइंग वो भी ठीक है. और जो बुशरा बीवी कह रही है, अनफॉर्चुनेटली वो जो है इट इज दैट शी फील्स दैट वे. तो ये दोनों जो आपने बातें की, इसका तो हम यही कह सकते हैं. मैं मतलब बाल की खाल तो नहीं उतारना चाहता, लेकिन एक सवाल इस वजह से पूछने जा रहा हूं शेख साहब, क्योंकि ना पार्टी पहले ही बहुत खतरों से दो चार है. सो पार्टी की अब अलीमा खान साहिबा हो या बुशरा बीबी हो, ये पार्टी में कोई ओहदा तो नहीं रखती, लेकिन चूंकि खान साहब के निस्बत की वजह से इनका एक एहतराम है और पार्टी इनकी बात सुनती है. तो लग ये रहा है कि अगर इनकी कोई शिकायत भी है, सो शायद वो शिकायत पार्टी के अंदर सुनी नहीं जा रही. दैट्स व्हाई दे कम एंड दे टॉक अबाउट इट ऑन मीडिया. वो बवांगे दोहल कह देती हैं एंड दे रब. देखिए, बात तो ये है कि हमारे लिए तो ये भी बड़ी दुख की बात है कि उन्हें ये शिकायत है, और जनरली इफ शी थिंक्स दैट वे, ये तो बड़े दुख की बात है ना सर. बात ये है कि पार्टी सब उनको अकीदत और एहतराम से देखती है. बुशरा बीबी से ज्यादा अकीदत और एहतराम जो है वो पार्टी सब उनका वो करती है. तो आई गेस कि शायद वो आज वहां गई शोधा के पास एंड शी फेल्ट दैट वे, शी एक्सप्रेस्ड इट. आपको पता है वो बड़ी बहादुर खातून है, वो खुल के बात कर देती हैं द वे शी फील्स. सो आई थिंक दैट इज द केस. राइट. शेख साहब, सिविल नाफरमानी बानी पीटीआई ने इसका ऐलान कर दिया है. ये अब नेक्स्ट कॉल है, नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन ये है. ये होगी क्या, किस तरह होगी, इसका खाका क्या है? एहतजाज अब नहीं होगा, अब सिविल नाफरमानी होगी. 13 तारीख को बरोज जुमा पेशावर में एक अजीमुल शान क्या कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा कहना चाहिए, एक शहदा के हवाले से यौम शहदा होगा और उस पर एक ग्रैंड इज्तिमा होगा, जो कि आप ऐसे ही समझ लेंगे, ताज़ीती रेफरेंस आप कह सकते हैं, बट हम उसको यौम शहदा का इज्तिमा जो है वो हम वो कह रहे हैं. और वहाँ हजारों लोग हो गए पूरे केपी से, पाकिस्तान से पूरे में कोई आना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह है, बट बेसिकली ये यहाँ केपी में ही होगा. वहाँ पे ऑब्वियसली तमाम हमारे एलाइज जो हैं वो भी मौजूद होंगे और उलमा भी होंगे. उसके बाद जो है दुआ भी होगी, खैरात भी होगी, कहने का ये. सो वो तब तक उस दौरान जो है वो खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है, बिकॉज इफ समबडी सीरियस इन टॉकिंग तो दे कैन कांटेक्ट ये जो लोग हैं जिनका एंड दैट समबडी इज एस्टैब्लिशमेंट प्रिज्यूमेबली. सर होट मेरी गल दसो इस हुकूमत को शायद दे सकती है ये बंदे ना. मैं तुम दसता, मैं आज भी किसी दोस्त नाल बार बार आई वाज टॉकिंग टू देम कि आप इधर से हम कान खींचते हैं, उधर से हम कान खींचते हैं, इधर से हम कह रहे हैं. हालांकि बंदो मीनिंगफुल डायलॉग इमरान खान ने कहा, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि मीनिंगफुल डायलॉग सिर्फ उसी के साथ हो सकता है जो आपको कोई दे सकता है. अगर ये हुकूमत आपको कोई दे सकती होती तो ये तो फिर आपको पता है कि पर्सनल और प्राइवेट उसके अंदर तो ये सीधे हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं. इसी सिर्फ बनाने वाले फोटो आप वास्ते बह जाइए. ठीक है, हर किस्म की एस्टैब्लिशमेंट की टॉक का एक पॉलिटिकल तस्वीर होती है, और ये गवर्नमेंट फॉर्चुनेटली इनफॉर्चुनेटली यही उनका वो पॉलिटिकल मोरा है इस वक्त. तो सो व्हाट, इसमें कौन सी शर्म की बात है? एक मामला है और वो एक हुकूमत कौन. देखो मैं कहता हूं कि 9 मई के कैसे झूठे हैं वो खत्म करेंगे. हुकूमत कर सकती है, दसों में कर सकती है. ठीक है, सही. अगर 26 के हवाले से हम तो कहते हैं आर्किटेक्ट ही आप हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर. लेकिन सर फौज ने अदालतां नूं कहना है सर कि खत्म करो, अदालतां कर देंगी. तो सर नहीं, अदालतों को तो नहीं कहा जाता. देखिए मैंने आपको कहा कि हमेशा एक पॉलिटिकल फेस होता है. मुद्दई सारे जो है वो इसी गवर्नमेंट के इंस्टॉल किए हुए हैं, जाली पर्चे हैं, इसी हुकूमत के SHOs हैं, इसी हुकूमत के SPs, DIGs और IG हैं जिन्होंने ये सारे बनाए हैं. तो वो एक हुकूमती फेस हमेशा देखें, राना सनाउल्लाह साहब और या सादिक साहब हमेशा ऐसी बात करते हैं कि जी ठीक है ये मामला तय होने चाहिए. तो वो तो एक होता ही होता है हर जगह पे. तो वो होगा तो एक जिन्होंने झूठे मुद्दई खड़े किए नहीं वो वापस कर लेंगे. सही चले, ठीक है. यानी इसका मतलब है कि अब दोनों साइडें वैसे लगता है थक गई हैं शेख साहब कि गल मुकाओ हुण विचों बड़ी हो गई. सर अच्छी मुकानी है. गल तो है कि ज्यादती तो साढ़े नाल हो रही है, बंदे साढ़े शहीद हो गए ने, झूठे केसेस साढ़े उत्ते ने, शोहदा दी फैमिलीज उत्ते रहदा FIR हो रही ने. तुसीं वेखो बलूचिस्तान विच की होया जे, वेखो सती नाल की होया जे. सो तंग उनको किया जा रहा है. तो वो थकने वाले जो होते हैं वो फिर दोबारा 13 को इज्तिमा की कॉल नहीं देते, थकने वाले 14 को सिविल डिसोबीडियंस की कॉल नहीं देते. बात थकने की नहीं है, बात प्रिंसिपल की है.
اور پرنسپل یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حق اور انصاف کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیں. سانو کوئی کسی دے نال سنگ اڑانے کا شوق نہیں, اڑانے بھی نہیں چاہیے. اس ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ چیزیں اسموتھلی چلیں, صحیح مگر صحیح. وہ نہیں چل سکتی جب آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو, چونکہ وقت کم ہے, لیکن سر میں بڑا مشکور ہوں